हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 हिंदी गुंजन पाठमाला से जो 13 नंबर का जो लेसन है, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, पुप्पू मणि कौन है? उत्तर देखिए, पुप्पू मणि रविंद्रनाथ ठाकुर की पौत्री है। पौत्री मीन्स उनके पुत्र की बेटी, मीन्स उसके सन की डॉटर जो है उसे पौत्री कहते हैं। आगे का देखिए, दादाजी सुबह उठकर फिर से क्यों सो गए? मीन्स मॉर्निंग में दादाजी बेड से उठने के बाद फिर से क्यों जाकर सो गए? उत्तर होगा, दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा तो काफी अंधेरा था। आसमान तारों से भरा था, इसलिए वो फिर से सो गए। तो दादाजी को लगा कि अभी भी रात है, क्योंकि स्काई में स्टार्स थे। विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था, डार्क थे, तो उनको ऐसे लगा कि अभी भी रात है, इसलिए वो जाके सो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी ने अपनी पौत्री को चिट्ठी लिखने से पहले और किसे चिट्ठी लिखी? तो अपनी पौत्री को चिट्ठी लिखने से पहले उन्होंने किसे चिट्ठी लिखी? तो उत्तर देखिए, दादाजी ने पहले बापू को चिट्ठी लिखी। बापू पता है ना बच्चों आपको कौन है? तो बापू मीन्स महात्मा गांधी। तो उन्होंने बापू को पहले चिट्ठी लिखी, उसके बाद अपनी पौत्री को चिट्ठी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादाजी के लिए नाश्ते में क्या क्या आया? तो नाश्ते में मीन्स ब्रेकफास्ट में क्या क्या आया? उत्तर देखिए, दादाजी के लिए नाश्ते में मीन्स ब्रेकफास्ट में कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही, दही मीन्स कर्ड, और उबले हुए अंडे, बॉईल किए हुए एग, कितने? 2, अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स, सेब, एप्पल, नाशपाती आया था। नाशपाती मीन्स पेयर्स। यह सब उनको ब्रेकफास्ट के लिए आया था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पत्र लिखना शुरू करने के समय प्राकृतिक वातावरण कैसा था? प्राकृतिक वातावरण मीन्स नेचर कैसा था जब दादाजी ने लेटर राइट करना शुरू किया? दैट टाइम नेचर कैसा था? तो उत्तर देखिए, पत्र लिखना शुरू करते समय सुबह का वक्त था। टाइम कौन सा था? सुबह का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे, मीन्स पूरा क्लाउडी था। बड़े कड़ाके की ठंडी पड़ी थी, मीन्स बहुत कोल्ड भी था। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही थी, मीन्स बाहर हवा की वजह से पेड़ों की जो ब्रांचेस थी वह भी हिल रही थी। इतना ज्यादा ठंड थी, मॉर्निंग का टाइम था और क्लाउडी मौसम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादाजी शांति निकेतन में अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं? तो शांति निकेतन में शांति निकेतन जो उनका इंडिया में जो घर है, तो वहां पे अपना टाइम वो कैसे स्पेंड करना चाहते हैं? उत्तर देखिए, शांति निकेतन में बैठकर वह क्या करना चाहते हैं? चित्रकारी, ड्राइंग करना चाहते हैं। बनवारी के हाथ से सवेरे सवेरे गरम गरम कॉफी और
बटर टोस्ट खाना चाहते हैं। नेक्स्ट, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर लाल बजरी के पीछे बाग में, जो गार्डन है जिसमें लाल बजरी के बजरी ऐसे पूरे चारों तरफ फैली हुई है, ऐसे बाग में वह घूमने जाना चाहते हैं, मीन्स टहलने जाना चाहते हैं। यह सब वह शांति निकेतन आने के बाद अपना समय, अपना टाइम ऐसे स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादाजी पत्र लिखते लिखते बीच में उठकर क्या करने गए थे? तो दादाजी जो थे तो लेटर जब राइट कर रहे थे तो बीच में ही उठकर क्या करने गए? उत्तर होगा, दादाजी पत्र लिखते लिखते बीच में ही नाश्ता करने और नहाने के लिए गए थे। तो क्या करने के लिए? ब्रेकफास्ट करने के लिए मीन्स नाश्ता करने के लिए, और बाथ लेने के लिए मीन्स नहाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे घ नंबर का लिखित में प्रश्न है, रविंद्रनाथ मॉस्को क्यों नहीं जाना चाहते थे? सही कारणों पर टिक लगाओ। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, उसमें आपको टिक लगाना है कि दादाजी मीन्स रविंद्रनाथ जी मॉस्को क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो फर्स्ट देखिए, वह एक अनजान शहर था, यहाँ पे वहां नहीं होना चाहिए था, वह एक अनजान शहर था। ओके, वह एक अनजान शहर था, तो ये राइट ऑप्शन है, मीन्स ये एक राइट है, तो यहाँ पे टिक लगा दो बच्चों। सेकंड देखिए, वहां का भोजन अच्छा था, तो ये तो रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग नहीं लिखना है या रॉन्ग साइन नहीं डालना है, आपको जब सिर्फ जो राइट ऑप्शन दिखे उसको ही राइट साइन लगाना है। वहां लाल, थर्ड नंबर पे देखिए, वहां लाल बजरी बिछा बाग नहीं था, तो यस ये भी सही था। नेक्स्ट देखिए, वहां सुविधाओं का अभाव था, तो ये राइट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये जो दो है, फर्स्ट नंबर का सेंटेंस एंड थर्ड नंबर का सेंटेंस, तो यह रीजन थे जिसके लिए वो मॉस्को नहीं जाना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में दिए इस अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ो और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ नहीं दिया, आप टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ पढ़ना और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देखना। तो उस पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेखक क्या करने बैठे थे? तो उत्तर होगा, लेखक पत्र लिखने बैठे थे। क्या करने बैठे थे? पत्र लिखने, लेटर राइटिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, उस समय मौसम कैसा था? उत्तर, उस समय बादल छट गए थे और धूप निकल आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्ते कैसे दिख रहे थे? तो उत्तर देखिए, पत्ते चमकीले दिख रहे थे, मीन्स शाइनिंग कर रहे थे, ट्री के लीव्स जो थे शाइन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में चिड़ियों के बारे में क्या लिखा है? उसका आंसर देखिए, उत्तर, अलग अलग तरह की चिड़िया है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स है, लेकिन लेखक उन्हें पहचान नहीं सके हैं, मीन्स इतने डिफरेंट टाइप के बर्ड्स है कि लेखक को उनके नाम पता नहीं है, उनके नेम्स पता नहीं है, तो लेखक उनको पहचान नहीं सकते, इतने डिफरेंट टाइप के बर्ड्स उधर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या करने का समय नहीं रह गया था? फिर से क्वेश्चन देखिए, क्या करने का समय नहीं रह गया था? तो उत्तर, पत्र के अलावा और कुछ लिखने का समय
नहीं रह गया था। तो पत्र के अलावा और कुछ भी लिखने का समय नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे आएंगे भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए भाषा से में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और एक वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दी गई है। रेखांकित किया मीन्स अंडरलाइन दी है, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन की है, तो उसको आपको वचन बदलना है। मीन्स सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है। वचन, एक वचन का अनेक वचन करना है। तो फर्स्ट देखिए, पेड़ की डाल हवा में डोल रही है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है डाल के नीचे, देखिए यहाँ डाल के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। सो डाल, इसका आपको क्या करना है, वचन बदलना है। यहाँ पे डाल एक वचन है तो आपका उसको अनेक वचन करना है। तो देखिए उत्तर कैसे होगा। उत्तर में देखिए पेड़ की डाले, देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, पेड़ की डाले हवा में डोल रही थी। तो डाल का हमने वचन बदल के डाले कर दिया। ओके, डाले यह अनेक वचन है। नेक्स्ट देखिए, दादाजी मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। तो अभी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है चिट्ठी को, किसको अंडरलाइन किया है, चिट्ठी को। तो चिट्ठी ये क्या है, एक वचन है, आपको उसका बहुवचन लिखना है। देखिए उत्तर क्या होगा, दादाजी मुंह धोकर चिट्ठियां लिखने लगे। तो चिट्ठी का अनेक वचन हो गया या बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया चिट्ठियां। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाग में चिड़िया गा रही है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है चिड़िया वर्ड को, चिड़िया शब्द को अंडरलाइन किया है। यह एक वचन है, सिंगुलर है, आपको उसका प्लूरल करना है या बहुवचन करना है। तो देखिए उत्तर, बाग में चिड़िया गा रही है। देखो ये चिड़िया, इसका बहुवचन होगा या प्लूरल होगा चिड़िया। देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, इससे अनेक वचन हो गया, चिड़िया का चिड़िया। नेक्स्ट देखिए, पत्ता झिलमिल चमक रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है पत्ता इस वर्ड के नीचे, तो उसका प्लूरल होगा या बहुवचन होगा पत्ते। पत्ता का बहुवचन पत्ते। पत्ते झिलमिल चमक रहे हैं। रहा का भी चेंज हो गया, क्या हो गया, रहा का रहे हो गया। देखिए तो रहा का रहे, तो पत्ते झिलमिल चमक रहे हैं। यहाँ पे देखो पत्ते। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। भाषा से सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, पढ़ो समझो और लिखो। एक आपके लिए करके दिखाया है बच्चों, what is they done for you, see here, सजा। सजा का अर्थ होता है सजा, सजाया हुआ, और यहाँ पे सजा, सजा का दूसरा मीनिंग निकलता है, वह है दंड। दंड यानी पनिशमेंट। तो देखो सजा, सजाया हुआ, सजा दंड, दंड यानी शिक्षा, पनिशमेंट। ओके, वैसे ही आपको बाकी के शब्द करने हैं। देखिए, राज मीन्स राज्य, राज मीन्स राज्य, और राज, राज मीन्स रहस्य।
आगे देखिए फन। फन यानी सांप का फन, जो सांप का जो मुंह होता है, जो सांप का फन होता है उसे कहते हैं हम फन। और फन यह इंग्लिश वर्ड हो गया। फन मीन्स कला, कौशल्य। आगे देखिए फूल। फूल का मतलब है सुमन, पुष्प। और फूल, फूल का दूसरा अर्थ निकलता है मूर्ख। मैंने उसे फूल बना दिया मीन्स मैंने उसे मूर्ख बना दिया, इसका मीनिंग ऐसे होता है। तो एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग निकले हैं यहाँ पे देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए योजक शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। तो नीचे कुछ योजक शब्द दिए हुए हैं बच्चों आपको, इसमें करेक्ट योजक शब्द चूज करके आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, मास्को का खाना अच्छा नहीं है। डैश जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे पर, देखो यहाँ पे पर, और, इसलिए, लेकिन, यह जो 4 वर्ड्स दिए हैं इसमें से आपको चूज करके फिल करना है। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, मास्को का खाना अच्छा नहीं है इसलिए, क्या, इसलिए, देखिए यहाँ पे इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आओ। सेकंड नंबर का देखिए, दादाजी बिस्तर से उठे, डैश मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। तो देखो यहाँ पे आगे ऊपर ब्रैकेट में है और, तो यहाँ पे और शब्द करेक्ट बैठता है बच्चों। सो दादाजी बिस्तर से उठे और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। थर्ड नंबर का देखिए, पास में घड़ी नहीं है, डैश लगता है कि 8 बज गए होंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखिए ऑप्शन में पर है, तो पर, तो यहाँ पे भी पर यह शब्द करेक्ट बैठता है इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, डैश अब मुझे भूख लगी है। तो मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तो देखिए यहाँ पे जो ये है लास्ट जो वर्ड रह गया लेकिन, वो यहाँ पे बैठेगा। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ लेकिन अब मुझे भूख नहीं है। ओके, तो जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो वर्ड्स दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, वे योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाषा से हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द पर टिक लगाकर लिखो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हैं, तो उसमें से पहले देखिए यहाँ पे करके दिखाया है आपके लिए, शानदार, और ब्रैकेट में दिया हुआ है शान और शान वाला। तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है राइट शब्द पे। तो देखिए शानदार यानी, देखिए इसमें कौन सा शब्द है जिससे ये शानदार शब्द बना है, तो यह है शान। तो यहाँ पे शान के ऊपर टिक लगा दिया। नेक्स्ट देखिए ठंडा, तो इस ब्रैकेट में से कौन सा करेक्ट वर्ड होगा जिससे ठंडा यह भाववाचक संज्ञा बनी है, तो ठंड, क्या है, ठंड। देखिए यहाँ पे ठंड। नेक्स्ट देखिए ऊंचा, करेक्ट वर्ड है ऊंचाई। लंबा, लंबाई। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास। देखिए मीठा यह संज्ञा है और उसे भाववाचक संज्ञा बन रही है मिठास। ओके,
मिठाई नहीं हो सकता। मिठाई एक ऑब्जेक्ट है, एक स्वीट का नाम स्वीट है, ऑब्जेक्ट है। मिठास यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आपने एक पत्र पढ़ा, अब देखें। अस्वस्थ होने पर मुख्य अध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे आपके लिए लेटर राइटिंग दिया है बच्चों। तो आपको मुख्य अध्यापिका को एक लेटर लिखना है, क्योंकि आप अस्वस्थ हो और आपको छुट्टी चाहिए, इसीलिए आपको लेटर लिखना है। देखिए सबसे पहले शुरू कैसे करते हैं। अगर आप आपके टीचर को या प्रिंसिपल को या मुख्य अध्यापक को पत्र लिखते हैं तो पहले लिखना है सेवा में। नेक्स्ट लिखना है आपका अगर अध्यापक है तो अध्यापक, आपके अध्यापिका है तो अध्यापिका। यहाँ पे मुख्य अध्यापिका मीन्स आपके हेड मास्टर निजी है, सो मुख्य अध्यापिका। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है आदर्श मॉडल स्कूल। आप आपके स्कूल का नाम लिख सकते हो। और आपको यहाँ पे कौन सी एरिया में है, कौन से शहर में है वह लिखना है। यहाँ पे कवि नगर अहमदाबाद यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको डेट डालना इम्पोर्टेंट है बच्चों, डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। जैसे इंग्लिश लेटर में जब इंग्लिश लेटर राइटिंग करते हो वहां पे आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे विषय लिखना है। तो आपको क्या विषय है आपके इस लेटर का? तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो क्वेश्चन में ही दिया है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो देखिए यहाँ पे भी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र यह विषय होगा। आगे देखिए, माननीय महोदया। पत्र शुरू करने से पहले आपको माननीय अध्यापक, माननीय टीचर या अध्यापिका, यहाँ पे लिखना है माननीय महोदया, क्योंकि हम मुख्य अध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं, लेडी है, इसीलिए वहां पे माननीय महोदया यह शब्द आएगा। अभी पत्र शुरू करें। मुझे कल सायंकाल से बुखार है, मीन्स मुझे फीवर है। क्या है? बुखार है, फीवर है। डॉक्टर ने फ्लू बताया है और दवा के साथ विश्राम करने की सलाह दी है। मीन्स डॉक्टर के पास जाकर आया हो, डॉक्टर ने कहा है कि फ्लू हुआ है तो आपको रेस्ट लेना जरूरी है। अंततः आज मंगलवार दिनांक 22 जुलाई से शुक्रवार 25 जुलाई तक विद्यालय से अवकाश देने की कृपा करें। मीन्स 22 जुलाई से 25 जुलाई तक मुझे क्या दे? छुट्टी दे। अवकाश दे मीन्स क्या होता है? छुट्टी देने की कृपा करें। सो धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे बॉय ने लिखा है इसलिए आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर गर्ल है, लड़की है, तो उन्होंने लिखना है आपकी आज्ञाकारी छात्रा। क्या लिखना है? आपकी आज्ञाकारी छात्रा। तो यहाँ पे नीचे बॉय का नाम है सुमित, कक्षा का नाम आप कौन से क्लास में है वो लिखना है। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर और हमने लेटर भी कर लिया यहाँ पे बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।